देखो, आज जो टॉपिक का क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको इतना जानना जरूरी है, ठीक है। बाकी वीडियो देख लीजिएगा। जो हीट जो ट्रांसफर करता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण करता है, ओके। थीटा 1 और थीटा 2 जब बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, ओके। तो इसको बोलते हैं हीट करेंट, ओके। तो जो आपका जो हीट करेंट जो ट्रांसफर करेगा उसका जो मान होता है Q/T, और Q का मान कितना होता है, ms डेल्टा थीटा, ओके। अगर इतना तो पता होगा ms डेल्टा थीटा, का फॉर्मूला के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो मान होता है Q/T का मान वो होता है के होता है आपका कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, डेल्टा थीटा बाय एन, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। और मोर डिटेल के लिए वीडियो देखिएगा या फिर हम कल उसको शुरू से बताएंगे ऑन द बोर्ड, ओके। लेकिन आज आपका इतना फॉर्मूला से काम चल जाएगा। आप लोग ने करेंट चैप्टर पढ़ा होगा, जितना भी बच्चा 12 पढ़ चुका है वो सबको पता है कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, ओके। और इसमें क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ओके। एक में करंट सेम होता है, एक में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो यही बेसिक चीज से हम आज का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हम लोग शायद 61 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 62 पे आते हैं, देखिए 62 पे। तो मेन चीज उतना ही है कि सीरीज में आपका करंट सेम होगा, पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए जरा, कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। Two bars of thermal conductivity K and 3K and net 1 centimeter and 2 centimeter respectively। यहाँ पे दो को बार है, एक का 1 सेंटीमीटर लेंथ है और एक का 2 सेंटीमीटर लेंथ है। एक की कंडक्टिविटी के है, एक की 3K है, ठीक है। हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया सेम है। तो सीरीज में तो होगा उसका एरिया सेम होता है और पैरेलल में उसका लेंथ सेम होता है, ओके। ये पार्ट हमेशा याद रखिएगा। सीरीज में क्या होगा, जनरली जनरल बात कर रहे हैं तो जनरल में क्या होगा, एरिया सेम होगा और पैरेलल में लेंथ सेम होता है। स्पेशल कंडीशन की बात स्पेशल होता है, लेकिन हमेशा जनरल चीज हमेशा जनरल होता है। तो इसका हमारा क्या है, इसका एरिया क्रॉस एरिया सेम है। इफ द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द कंपोजिट बार इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो करेंट थ्रू द कंडक्टिविटी के एंड करेंट थ्रू द कंडक्टिविटी 3K। एक मिनट, हेलो, ओके। ओके, ये इसका हमें करंट चाहिए। करंट थ्रू द कंडक्टिविटी के मतलब एक मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी के है, उसके थ्रू करंट, और करंट थ्रू द 3K। तो ये एक इस टाइप का नहीं हो गया कि एक हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1 और एक रेजिस्टेंस है हमारा R2, ठीक है। तो करेंट थ्रू R1 एंड करेंट थ्रू R2 वो दोनों क्या होगा, सेम होगा क्योंकि वो सीरीज में है, ओके। सेम बात है जो आपने करंट में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा जो करंट का मान होगा Q/T का मान होगा वो कितना होगा, K A
डेल्टा थीटा बाई एन, ये होगा हमारा क्यू बाई टी का मान। ओके, तब देखो अब यहाँ पे जो होगा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, जब हम इसका के की बात करते हैं तो के में आपका टेम्परेचर कितना होगा 5 और 0, और इसमें कितना है टेम्परेचर आपका 100 और 5, दो चीजें हैं। तो इसमें हम सिंपल सा नहीं लिख सकते हैं के ए 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 के ए 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इसको इतना लिखने में कोई दिक्कत है? तो करेंट थ्रू द के एंड करेंट थ्रू द 3 के हमारा सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने इसको बराबर कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट करके जितना आएगा वो आपका आंसर हो गया। ओके, तो आपका यहाँ से कट गया, और ये कितना इधर से 2 मल्टीप्लाई होगा और इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, के ए और के इसका कट जाएगा। ओके, तो आपका मान कितना आ गया यहाँ पे 25, 2 गुना होगा, इधर 3 होगा तो 300 माइनस 35, तो आपका मान कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 300। तो आपका यहाँ पे 5 का मान कितना होगा 5 चक्का 30, 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपका मान कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, ये आपका मान हो गया। तो जो 5 का मान होगा वो कितना होगा आपका, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ। 62 समझ में आया? नहीं आया? देखो देखो और किस सुने हैं क्वेश्चन को आ गया, ठीक है आप तो पढ़ रहे थे, और कशिश आपका आया? दो नहीं पढ़ा था वो हमको रिप्लाई करेगी, उसको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, को नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। देखो सीरीज में आपका करंट सेम होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपका कितना है, इधर के है और इधर 3 के है। ओके, इधर के है इधर 3 के है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। हेमंत आपको समझ आया? इधर 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर 5 है। तो बताओ करेंट थ्रू द के एंड करेंट थ्रू द 3 के, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो टेम्परेचर को जो है, टेम्परेचर का क्या है, पोटेंशियल है, तो जिससे पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ पे सीरीज की बात है, यहाँ पे सीरीज में दिया हुआ है, तो इसका और यहाँ पे दिया 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेंट थ्रू द के एंड करेंट थ्रू द 3 के, ये आपका सेम होगा क्योंकि सीरीज में है। तो इसका देखो के के थ्रू करंट कितना होगा, के ए 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यही है ना के ए डेल्टा थीटा बाई एन। अब 3 के थ्रू कितना होगा आपका 3 के ए 5 सॉरी 100 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके, अब दोनों को काट दो, तो के कट गया, अब यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 2 भी कट जाएगा, ये 2 यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो 25 माइनस 0, किसी संख्या को 0 से गुना करेगा 0 होगा 25, और यहाँ पे कितना आपका 300 माइनस 35। अब कह रहे हैं टेम्परेचर कैसे ले रहे हैं, तो हाइयर माइनस लोअर। ओके, तो 0 से 5 की तरफ जाएंगे तो 0 कम है 5 ज्यादा होगा,
क्योंकि आप ये 5 से 100 की तरफ जाएंगे तो 100 ज्यादा होगा, 5 कम होगा। तो यही होगा डेल्टा थीटा, फाइन टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आपका जो मान आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे 5, 5 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे 5 का मान कितना हो जाएगा 5 से काटी 60 डिग्री सेल्सियस। अब आनंद आपको समझ आया? आनंद आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या मड हाउसेस आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर। ओके, तो जो आपका जो क्या कहते हैं मिट्टी का जो मकान होता है ना, वो गर्मी के मौसम में ठंडा होता है और ठंडा के मौसम में गर्म होता है। क्यों? तो देखो अगर ये मिट्टी का मकान है तो मिट्टी का मकान क्या होता है, गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? मिट्टी इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो गर्मी के दिन में क्या होगा, गर्मी के दिन में तो होगा बाहर गर्मी होगा अंदर ठंडा होगा। तो जो बाहर का गर्मी है वो रूम के अंदर नहीं आ सकता। अगर रूम के अंदर नहीं आएगा तो हमको ठंडा, जब बाहर से आएंगे तो हमको ठंडा महसूस होगा। ओके, जस्ट अपोजिट इन द ठंडा मौसम। तो ठंडा का मौसम में क्या होगा कि बाहर ठंडा, मतलब बाहर ठंडा होगा अंदर गर्मी होगा, तो अंदर हीट बाहर नहीं जा सकता, तो अंदर गर्मी लगेगा। तो यह क्या है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस एक तरह का क्या कहते हैं डिग्री ऑफ टेम्परेचर को नापता है। ओके, तो ये क्या होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मड इज अ सुपर कंडक्टर ऑफ हीट, मड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। 64 पे क्या दिया हुआ, टू वॉल्स of thickness d1 and d2 and the thermal conductivity are k1 and k2 are in contact in the steady state। और steady state में क्या है, if the temperature at the outer surface are T1 and T2। ओके, टेम्परेचर जो होगा आउटर सरफेस पे हमारा कितना है T1 और T2 है। तो टेम्परेचर एज अ कॉमन वर्ड क्या होगा? ओके, तो इसका एरिया तो सेम होगा। और एरिया के बारे में कुछ चर्चा किया है इसमें? तो नहीं किया, तो इसका मतलब एरिया सेम होगा। ओके, तब देखो दो को दीवार है, दो को दीवार है, तो एक का दूरी d1 है और दूसरा का दूरी हमारा कितना है d1 d2 है। ओके, कोई सुने? ओके, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है और दोनों का एरिया सेम है और एक का कंडक्टिविटी K1 है और एक का कंडक्टिविटी K2 है। तो हमको बताओ भी बीच का टेम्परेचर कितना होगा? ओके, ये बीच का टेम्परेचर कितना होगा? तो ये बीच का टेम्परेचर कितना होगा हमारा? तब देखो ये जो कनेक्शन है वो किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में? सबसे पहले ये चेक करो। ओके, सीरीज में कि पैरेलल में है? तो ये सबसे पहले सीरीज में है, तो दोनों बार दोनों दीवार को चिपका दोगे आपस में तो वो सीरीज में ऐड होगा। ओके, लेकिन दीवार एक दूसरे से कांटेक्ट में है तो वो सीरीज में ना होगा जी। तो इसमें क्या लिखेंगे, करेंट थ्रू द K1 एंड करेंट थ्रू द K2, ये हमारा बराबर होगा करेंट थ्रू द K1 एंड करेंट थ्रू द K2, वो हमारा बराबर होगा हर कंडीशन में। तब इसमें क्या लिखे हम, K1 A थीटा माइनस T1 डिवाइड बाय D1 इज इक्वल टू K2A T2 माइनस थीटा बाई
D2 ये लिख सकते हैं इसमें, करेंट होता है K1 K2 हमारा बराबर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना, तो हमारा मान कितना होगा। तो अब देखो जो कॉमन है उसको काट दो, ए और ए इसमें कट गया, तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ये D2 इधर आके गुना होगा और D1 ये इधर आके गुना होगा। तो हम यहाँ पे लिखें K1 थीटा D2 माइनस K1 T1 D2 इज इक्वल टू K2 T2 और यहाँ पे क्या होगा D1 माइनस K2 थीटा D1। इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो अब देखो जो निगेटिव ना पोर्शन है उसको इधर निगेटिव दाओ, और जो इधर निगेटिव ना पोर्शन है इसको इधर निगेटिव दाओ, ठीक है, क्योंकि हमको थीटा चाहिए। तो थीटा को एक साइड कर दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो थीटा है इसको हम एक साइड कर दिए, तो हमारा मान कितना होगा K1 थीटा T2 प्लस K2 थीटा D1 इज इक्वल टू K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1। ओके, तो यहां से मतलब थीटा का मानक होगा वो कितना होगा, देखो चेक करो, K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1, ओके, डिवाइड बाय K1 D2 प्लस K2 D1। तो बताओ इसमें किसी को दिक्कत। ओके, तो हम हमारा से इतना आ गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कोई बता सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ये समझ में सबको आया कि नहीं आया। सही है ऑप्शन नंबर 1। कसी आपको आया क्वेश्चन। ओके 65 पे आते हैं। In which of the following phenomena heat convection does not take place, कि इसमें से किसमें से हीट कन्वेक्शन नहीं हो सकता। तो नैंड सी ब्रिज, तो नैंड सी ब्रिज में क्या होता है, उसमें कन्वेक्शन होता है, उसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो वाटर को बॉइल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला जो पानी होता है वो ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला जो ठंडा पानी वो नीचे पहुंच जाता है, इसमें कन्वेक्शन होगा। हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ड्यू टू फिलामेंट ऑफ बल्ब, ओके, देखो ग्लास बल्ब को हम हीट कर रहे हैं, ग्लास बल्ब का जो फिलामेंट है उसको हम हीट कर रहे हैं, तो वो एक चीज का कंडक्शन है। ओके, एयर अराउंड फर्नेस ये भी एक तरह का कन्वेक्शन ही होगा। एयर हुआ ये सब लिक्विड लिक्विड क्या करेगा। ऑप्शन नंबर 3 किसमें कौन सा कन्वेक्शन नहीं है। ओके, ये सब खुद दिमाग लगाना होती है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन नेचुरल कन्वेक्शन heated portion of a liquid moves because heated portion of liquid moves क्यों करता है। तो पढ़ा इट्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम एलाइन, इसका मॉलिक्यूलर मोशन एलाइन हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं। और मॉलिक्यूलर कोलिजन विद इन मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में कोई जानकारी नहीं पढ़े हैं। डेंसिटी का कम हो जाता है, हाँ यही बड़े जानते हैं, कोई भी चीज को गर्म करोगे तो उसका डेंसिटी कम हो जाए और डेंसिटी कम होगा तब वो मूव ऊपर की तरफ करेगा।
कोई भी हवा जो हल्की एयर होती है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, हीट करने से हवा हल्की होती है। ओके, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3? इसमें क्या है हमारा, it is hotter at the same distance over the top of a fire. ओके, टॉप ऑफ ए फायर पे जो होता है वो क्या होता है, हमें हॉटर होता है। देन इट इज द साइड ऑफ द मेनली बिकॉज क्या, इट इज हॉटर एट द सेम डिस्टेंस और द टॉप ऑफ द फायर, टॉप ऑफ द फायर पे जो होता है वो ज्यादा हीट होता है, क्यों होता है ऐसा? तो देखो पढ़ना पढ़ो, एयर कंडक्ट्स हीट अपवर्ड, here radiates upward, convection takes place, more heat upward, convection conduction radiation on contributes significantly transferring of the heat upward। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसमें आपको तो अपना था, उसमें कंडक्शन भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा, रेडिएशन भी होगा, तीनों चीज हो रहा है एक साइड में, एजेंटेज जो होता है सब मिला करके सब सारा हीट ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन का चीज। ओके, तो कन्वेक्शन का ये बेसिक चीज है, कन्वेक्शन में ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाता है, इसमें यही सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेगा। ओके, मेन क्वेश्चन रेडिएशन पे आता है। तो हमारा कितने मिनट बचा हुआ है, हमारे पास रेडिएशन का क्वेश्चन तो होगा ही। तो क्या किया था, रेडिएशन का क्वेश्चन जो था किया जाए कशिश या फिर जो खुद पटा करके आगे किया जाए? क्योंकि आप नहीं पढ़े रेडिएशन, जो नहीं पढ़ा है उसी से पूछेंगे ना। हेमंत भी शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ओके, देखो रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन में क्या होता है, तो रेडिएशन एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, रेडिएशन भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तब इसकी स्पीड कितनी होगी, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? एज लाइक एज लाइट, जितना स्पीड लाइट का होगा उतना ही स्पीड इसका भी होगा, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ हीट ट्रांसफर करने का होता है, ये हीट इससे सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है। ओके, हीट इज ट्रांसफर मोर इजली। इसमें से हीट ट्रांसफर बहुत आसानी से हो सकता है। ओके, ये सबसे बड़ा बात है। अब देखो हीट कौन ट्रांसफर करेगा, हु विल ट्रांसफर द हीट? ओके, तो देखो हीट, जैसे कि इसमें कोई मीडियम का जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जाने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, तो नो नीड ऑफ एनी मीडियम। पहली बात है, ये 2 पॉइंट हमें याद रखना, बाकी सारा पॉइंट याद रहे तो ना रहे, ये पॉइंट याद रहेगा। अब देखो, एक होता है ब्लैक बॉडी, तो किसी ने ब्लैक बॉडी का नाम सुना है? ओके, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, दो आप तो सुने ही होंगे, हमने कशिश से पूछा और फिर हेमंत से पूछा, क्वेश्चन को सब पटा हुआ सब पढ़ा दिए, आपने सुना है? तो पर जानते ही होगा।
आपको ब्रेक बॉडी के बारे में पता है कशिश? नहीं नहीं सुने हैं, देखिए मानते हैं ये कोई हमारा एक बॉडी है, ठीक है। तो देखो इस बॉडी पे जो है अगर कोई भी हीट जाएगा, कोई भी यहाँ पे हीट का एनर्जी का जो रे है वो गया, तो देखो अब ये गया तो सारा एनर्जी ये क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एनर्जी ये क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। ओके, तो इसको बनेंगे क्यूटी, रिफ्लेक्ट मतलब की बार ना, हाँ रिफ्लेक्ट की बार, ठीक है। और ये वो इतना हीट हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। अब कुछ जो हीट होगा वो क्या करेगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसको क्या बनेंगे क्यू ए। अब जो इसमें से हीट आया, अब इसमें से कुछ हीट जो है वो क्या करेगा, इसमें से कुछ हीट जो है यहाँ से बाहर चल जाएगा, इसको बनेंगे ट्रांसमिटेड हीट। ओके, हीट तो यही तीन चीज हो सकता है, किसी को कोई चीज हीट देंगे वो क्या कर सकता है कि बिना लिए ही तुमको दे दे कि हमको नहीं चाहिए। दूसरा क्या होगा कि पानी रख लेगा और रखने का कुछ अमाउंट किसी को दे देगा, तो इसमें ये चीज ना हुआ। तो जो हमारा जो पूरा हीट हुआ, तो पूरा हीट का मान होगा वो कितना होगा, रिफ्लेक्टेड हीट प्लस एब्जॉर्ब हीट प्लस ट्रांसमिटेड हीट, ये तीन हीट होगा। ओके, अब देखो इसमें से रिफ्लेक्ट करने की पावर कितना होगा, तो रिफ्लेक्ट कौन कर सकता है, रिफ्लेक्ट करने का सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है, मिरर के पास। मिरर के पास रिफ्लेक्ट करने का पावर सबसे ज्यादा होगा। अब कोई भी चीज मिरर में कोई भी लाइट आता है तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जिसके पास हाई रिफ्लेक्टिव पावर होगा वो मिरर होगा, और जो हाई एब्जॉर्प्टिव पावर जिसका होगा वो कौन सा होगा, हमारा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में जितना भी हीट दोगे सबका सब एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ओके, अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो कुछ छोटा नहीं है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। ओके, तो जो हमारे अराउंड जितना भी बॉडी होता है वो होता है ग्रे बॉडी होता है। ओके, तो मतलब उसके पास ब्लैक बॉडी का ब्लैक बॉडी वाला गुण कितना है, तो हमेशा हम आइडियल चीज से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, कोई अच्छा बच्चा होगा तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा पढ़ोगे तो नीट होगा, ऐसा नहीं पढ़ोगे तो नीट नहीं होगा। ओके, तो लेकिन आदर्श बच्चा कोई नहीं होता, कोई होता ही नहीं है। तो आइडियल चीज का यूज है बस कंपेयर करने की चीज का, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, आइडियल चीज का सिर्फ हम कंपेयर कर सकते हैं, वैसा दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो जो ब्लैक बॉडी होगा वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो पूरा पूरा एब्जॉर्ब कोई नहीं कर नहीं सकता, तो ये इसके कारण यहाँ पे आएगा एक एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। जो रिफ्लेक्ट करेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव पावर। ओके, और एक होता है हमारा ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटिव पावर, मतलब कितना ट्रांसमिट करने का इसके पास क्षमता है। ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब हुआ इसका रिफ्लेक्टिव पावर की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्टिव पावर को छोटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर को छोटा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रांसमिटिव पावर को थोड़ा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर किसी को कोई बेईमान इंसान नहीं होगा, ओके, कोई कोई किसी को दोगे तुम क्या कहते हैं, 10 रुपया दोगे तो 10 रुपए के कारण अपना बेईमान नहीं खोएगा, लेकिन तुमको 10 लाख दोगे तो कहीं ना कहीं अपना बेईमानी तो खोएगा ना। तो रिफ्लेक्टिव पावर क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट कर सकता है बाई जितना हीट हम उसको दिए, क्यू आर बाई क्यू। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा हमारा, क्यू ए बाई क्यू। ओके, और हमारा जो ट्रांसमिटिव पावर होगा वो कितना होगा हमारा, क्यू टी बाई क्यू। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत,
रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड ट्रांसमिटिव पावर, 3 चीजें हैं। ओके, अब देखो, तो हमने अभी अभी क्या सीखा, Q इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी। तो हम इसको सब जगह से Q से भाग कर दें, तो यहाँ हमारे पास Q डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाई Q प्लस क्यू ए डिवाइड बाई Q और क्यू टी डिवाइड बाई Q। तो Q बाई Q क्या होगा हमारा, कोई बता सकता है? Q बाई Q1 क्यू आर बाई Q आर क्यू ए बाई Q स्मॉल ए और क्यू टी बाई Q स्मॉल टी। तो R प्लस ए प्लस टी क्या होता है आपका, 1 होता है हमेशा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, तो कोई हमको बता सकता है किसका R1 होगा, किसका R1 होगा? एनीवन? मिरर अभी बताएं, क्योंकि जो मिरर होगा वो क्या करेगा, जितना भी मिलेगा सब लौटा देता है। रिफ्लेक्टर वही हुआ जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर करेंगे, परफेक्ट दुनिया में कुछ होता ही नहीं, यही तो बात है। मिरर एक एग्जांपल है। एक पूछेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर 1 किसका होगा, A1 किसका होगा, A1 किसका होगा? ब्लैक बॉडी का, वो भी नहीं होता दुनिया में। तो परफेक्ट चीज दुनिया में होता ही नहीं, पहली बात यही है, हम लोग एडजस्ट करना पड़ता है। एक ट्रांसमिटिव पावर 1 T इज इक्वल टू 1 किसका होगा? हाँ वो भी सही, बात सही बोले, आइडियल ब्लैक बॉडी। ओके, जो होता नहीं दुनिया में। T इज इक्वल टू 1 किसका होगा? ट्रांसमीटर का। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? कशिश इतना शार्ट थोड़ी समझना है आपको। आया, आगे बढ़े। ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। तो हम एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा की बात करते हैं। तो पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा पे ये का मान क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, आर को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टिव पावर। ओके, तो जितना भी चीज ऊपर में पढ़े हैं उसको हम एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं, तब उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल, नाम देते हैं स्पेक्ट्रल ट्रांसमिटिव पावर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, तो हमने बेसिक चीज बता दिया, एक क्लास और लेंगे रेडिएशन का थ्योरी का, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जिसका हो तो दो पढ़ चुका उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए और अच्छी बात है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? रेडिएशन का जो मेन है बेसिक चीज बता दिए हैं, कल हम इसके बेसिस पे जो चीज बताएंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन बता देंगे। ओके, कशिश, हेमंत, आप लोग समझ आया? ओके, ठीक है, क्लास 12 स्टार्ट करते हैं 15 मिनट में।